स्टार टुडे ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है और वो प्रोग्राम शुरू किया है स्कूल स्पॉटलाइट। बस इसी में हम हर स्कूल में जा रहे हैं और जान रहे हैं कि वहाँ पर वो उनके फीचर्स क्या है, वो स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर कितनी फीचर्स वो फैसिलिटीज़ है वो बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। बस इसी को जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं गुरुकुल स्कूल। और गुरुकुल इंटरनेशनल में क्या सुविधाएं हैं, क्या यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको यहाँ पर आकर मिलेंगी और उसके आधार के ऊपर आप ये जान सकते हैं कि आपने एडमिशन कहाँ पर लेनी है, कि गुरुकुल में लेनी है या किसी अन्य स्कूल पर। और आप कंपेयर कर सकते हैं हर एक स्कूल को फैसिलिटीज़ के हिसाब से, उनकी एमिनिटीज़ के हिसाब से कि वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। बस यही जानने के लिए आज हमारे बीच में है नीता शर्मा, जो यहाँ पर कोऑर्डिनेटर हैं। सबसे पहले तो आपका वेलकम करूँगा अपने प्रोग्राम में और जानना चाहूँगा कि किस तरह के जो फैसिलिटीज़ है वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। धन्यवाद जी। गुरुकुल इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहले से ही पता है कि विद्यार्थी केंद्रित स्कूल है। विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए मतलब हर एक सुख सुविधा यहाँ पे विद्यार्थी को दी जाती है। पढ़ाई में तो हमारे विद्यार्थी अव्वल रहते ही हैं, परंतु जो अन्य गतिविधियाँ हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, वो हर तरह से बच्चों को उसमें प्रतिभागिता उसमें होती है उनकी। और बहुत से पुरस्कार भी विद्यार्थी बाहर के स्कूलों से लाते हैं, चाहे वो खेल जगत में हो, चाहे वो अन्य गतिविधियां हो, वाद विवाद हो, कला प्रतियोगिता हो, हर तरह से जो है वो हमारे विद्यार्थी पुरस्कार प्राप्त करते हैं। जैसे कि पिछली साल अंबिका मैम हमें बताएंगे, खेल जगत में बहुत सारे पुरस्कार हमने प्राप्त किए, जिसका ब्यौरा अंबिका मैम देंगे। चलिए, ये तो बात हो गई कि अचीवमेंट्स क्या रही हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जो आप ये ग्राउंड देख रहे हैं, ये कोई थोड़ा ग्राउंड नहीं है, ये गुरुकुल का ग्राउंड है। और यहाँ पर जो बच्चे हैं बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं। इस वक्त भी यहाँ पर जो कंपटीशन है उनका चला है और पूरा एंजॉय कर रहे हैं। फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में उनको पूरा चार्ज किया जा रहा है और उनको अच्छा बेहतर बनाने के लिए, उनके इंटरेस्ट जो पढ़ाई में लगाने के लिए उनको पहले दिन जो खेल है वो खिलाया जा रहा है। कॉम्पिटिशन चल रहा है और कई तरह की प्रतियोगिताएँ हैं वो यहाँ पर आयोजित की जा रही हैं। पर लेकिन ये बात है कि सिर्फ ये ग्राउंड है क्या, ग्राउंड देना ही बहुत बड़ी बात है कि यहाँ से कुछ अचीवमेंट्स भी निकली हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो यहाँ पर स्पोर्ट्स टीचर है उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है, आइए वो जानते हैं। तो जो स्पोर्ट्स टीचर है अंबिका रोंटा, वो हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं और उनसे जानते हैं कि क्या गुरुकुल ने कुछ अचीवमेंट यानी कि अपने हासिल की है कि नहीं की है। लास्ट ईयर की बात करते हैं तो लास्ट ईयर में आपका जो स्कूल है, क्या किस तरह का जो परफॉर्मेंस है वो कर पाया स्पोर्ट्स में खास तौर पे? यस सर, थैंक यू सर। मैं जो ये लास्ट ईयर की बात बोलती हूँ कि हमारे बच्चों ने सीबीएसई क्लस्टर में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया है। जैसे कि हमारे खो खो में अंडर 19 बॉयज़ ने सेकंड पोजीशन प्राप्त करी है और अंडर 17 गर्ल्स खो खो उसमें थर्ड पोजीशन, और हमारे खो खो अंडर 17 गर्ल्स ने थर्ड पोजीशन और बास्केटबॉल अंडर 19 बॉयज़ में सेकंड पोजीशन प्राप्त करी है। तो किस तरह से जो मेहनत है वो बच्चों को यहाँ पर करवाई जाती है? ग्राउंड तो आपने बहुत बड़ा, मैंने देखा ही, लगता है कि ये सोलन में सबसे बड़ा ग्राउंड होगा जो स्कूल के पास होगा। क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये मैं इसके बारे में कहना चाहती हूँ कि बच्चे हमारे सुबह आते हैं, सुबह 7 o'clock ग्राउंड में पहुँचते हैं। बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे इवनिंग सेशन भी लगता है और बच्चे मतलब आफ्टर स्कूल के बाद यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं शाम को। मैं देख रहा हूँ जो बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त, फर्स्ट डे है। और काफ़ी यानी कि एनर्जी में लग रहे हैं। आपको इनकी एनर्जी बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितनी अचीवमेंट्स आप सोच रहे हैं कि इस बार यानी कि हासिल करने वाले हैं? किस चीज़ के लिए फोकस रहेंगे आप? यस सर, हम पूरी अपने से पूरी कोशिश करेंगे बच्चे खेल के मैदान में और ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूवमेंट करें। सीसीए कोऑर्डिनेटर ओमती शर्मा हमारे बीच में है, उनसे जानते हैं कि किस तरह से जो फोकस है वो इस साल रहने वाला है। क्योंकि पिछली बार तो लगता है कि मेरे को बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं वो गिनवा दी हैं, अब आगे क्या अचीवमेंट्स ये बढ़ेगी कि कम होंगी? जी सर, so actually we all know that Gurukul is very famous for the co-curricular activities और गुरुकुल स्कूल जो है वो हमेशा अन्य गतिविधियों में पार्टिसिपेट करता है, नॉट इन द इन हाउस एक्टिविटीज़
but outside in the different schools we participate in inter-school activities. Along with this, our students are preparing themselves for competitive exams. This time also our one student, he has cleared JEE exam with 99.72 percentile, as well as one of our students, Srishti Negi, she has also cleared CLAT and she scored all India level rank 52, and it is not a small achievement, it is a very big achievement for Gurukul school, and we hope that in future also will give such environment to the students so that they can achieve such kind of successes. तो आपने यहाँ पर देखा ना केवल यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो खेल रहे हैं, बल्कि आगे जो एक्टिविटीज़ है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें भी बेहतरीन जो प्रदर्शन है वो यहाँ के बच्चे हैं वो कर रहे हैं। और अब आपने देखना है कि जैसे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ यहाँ पर है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि जो प्रिंसिपल है यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं, और यही नहीं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं और वो क्या यहाँ पर आकर खुश हैं वो भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये है कि जैसे आपने बताया कि काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स रही है, ये तो रही पास्ट की बात, लेकिन इस बार क्या फोकस कर रहे हैं? सर हमारा फोकस रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स दे पार्टिसिपेट एंड दे क्लियर द कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक JEE, NEET एंड CLAT। हम इस तरह की सुविधाएं, हमारे पास वेरी एक्सपीरियंस टीचर्स वी हैव, दोज हु आर गिविंग एंड गाइडिंग स्टूडेंट्स फॉर अपकमिंग these challenges, and they'll clear the exams and definitely they'll shine and rise. एक चीज़ और भी है, जैसे गुरुकुल स्कूल है ना, गुरुकुल स्कूल को ऐसे बोलते हैं कि जो परंपराओं से है वो बच्चों को जोड़ा जाता है। यहाँ पर किस तरह से जोड़ा जाता है? सर एक्चुअली आपने देखा होगा कि हमारा जो आज का सेशन था वो टीचर्स ने किया, एंड वी ऑलवेज ट्राई कि टीचर्स जो हैं वो बच्चों को ऐसी जो हमारी जो संस्कार हैं उनको बच्चों में लाएं। और मोर ओवर जो हमारा मेन फोकस रहता है, आप हमारे स्कूल का जो फर्स्ट डे ओपनिंग होती है, ऑलवेज वी स्टार्ट विद हवन, एंड हम कोशिश करते हैं कि हर महीने में हम एक बार तो हवन हमारे स्कूल में होता ही होता है, और वो क्लास वाइज हम जो है हवन को डिवाइड करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि सभी बच्चों के अंदर जो हमारे संस्कार हैं वो इनकलकेट किए जाएं। वैसे एक बात मैंने एक और ज़्यादा फील की है, और वो फील ये की है कि जैसे अगर हम किसी स्कूल में जाते हैं ना, तो परंपराओं से इतना ज़्यादा नहीं जोड़ा जाता, और उनको ये भी नहीं पता होता कि उनके वेद कौन कौन से हैं। उनको तो लगता है कि जो आपके हाउसेस है वो जी सर, वेरी राइट सर। एक्चुअली आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर दैट जो हमारे हाउसेस हैं उनके नाम जो हैं वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद हैं, और जो उनके एथिक्स हैं और जो उनके अंदर उनके अंदर की जो रचनाएं हैं वो बच्चों को उनके बारे में बताया जाता है। नॉट ओनली हाउस के नेम, उनके साथ साथ जो हैं हमारे इन हाउस के थीम्स भी हैं, इनके साथ थीम्स भी दिए गए हैं बच्चों को, और हर एक बच्चा जानता है कि हमारे हाउस का जो है वो बेसिक मोटो क्या है और हमें उसको कैसे फॉलो करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे अपनी परंपराओं से भी जोड़ना है, खेल में भी अच्छा प्रदर्शन करवाना है, और साथ में एजुकेशन में भी आगे लेके जाना है, तो इसके ऊपर पूरे का पूरा जो यानी कि मेहनत है यहाँ के जो स्टाफ है वो कर रहे हैं। और साथ में एक चीज़ और भी मैंने जैसे अभी आपको बताई कि वेद के ऊपर आधारित यहाँ पर जो उनके हाउसेस हैं वो बनाए गए हैं, तो यानी कि वेद अगर कोई भी पूछेगा तो इनके स्टूडेंट्स है 1 मिनट में बता देंगे कि कितने वेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं, क्योंकि नाम उनको रटे हुए हैं और वो उनके मेंबर भी है। क्यों मैम? यही जी सर बिल्कुल ठीक सर जी। ये अच्छा, एक चीज़ और, ये तो हो गई ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, जैसे बच्चों को है कैसे तैयार किया जाता है, स्टूडेंट्स को कैसे तैयार किया जाता है, क्या यहाँ पर लैब्स फैसिलिटीज़ है क्या नहीं है, पूछते हैं मैम से। Namaskar Solan. We are very thankful to the parents for sending our children back happily. We were waiting for them so anticipatingly, and though we were connected with them, हमारा एक प्रोग्राम था, ब्रिज प्रोग्राम एंड ऑनलाइन प्रोग्राम था फ्रॉम 1 फरवरी। हम बच्चों के साथ कनेक्टेड तो थे, बट एक जो फिजिकल कनेक्ट है वो आज हुआ है। बच्चे हमारे वापस आए हैं, आज से एक न्यू सेशन बिगिन हुआ है। वी हैव लॉट्स ऑफ होप्स, एस्पिरेशंस। हमें ये उम्मीद है कि जो हमने प्लान किया है, हमारे टारगेट्स बहुत हाई हैं, वो सब हमारे बच्चे हमें हेल्प करेंगे, हमारे पेरेंट्स हमें हेल्प करेंगे उसको अचीव करने के लिए। एंड लाइक लास्ट ईयर शिवांग ठाकुर ने हमारे JEE मेंस में 99.719 परसेंटाइल क्रैक किया। हमारे एक स्टूडेंट सृष्टि नेगी ने CLAT में 51st रैंक ST कैटेगरी में लिया। सो ऐसे हमारे बहुत सारे अब एस्पिरेशंस हो गए हैं कि हमारा हर एक बच्चा एक जेनिथ के लेवल पहुंचे। उसके लिए हमने अपने ट्रेनिंग की है हमारे टीचर्स की, एंड वी आर वन ऑफ दोज वेरी फ्यू स्कूल्स जिनका ट्रेनिंग टारगेट कंप्लीट है, विच इज़ अ मैंडेट बाय द CBSE ऑफ 25 आवर्स ऑफ द CBSE
CBSE training and 25 hours of in-house training. And अभी और भी trainings हो रही हैं. Gradually हम update कर रहे हैं हमारे staff को भी, and we are very very thankful to the support that the parents render to us and to the support that our children are giving us in accepting whatever we have planned. And a heartfelt welcome to all our Gurukulians back to Gurukul. Good morning, I am Arsha Vanal, a student of grade 9th in Gurukul International Senior Secondary School. As our school says, modernity with tradition. Our school follows modernity without leaving the traditions, as well as our teachers are really supportive. Our principal ma'am, Dr. Lakhvinder Singh Arora, always encourages us to participate in curricular activities. Our school supports in curricular activities as well as we are good in academics. Our school always supports that our students should be good in everything, and our teachers also support us with that. My name is Noreen Thakur and I'm a student of grade 5th Testers, and I'm part of Gurukul International Senior Secondary School. So I'm going to tell you about my school. My school is very helpful to me and it's very good in co-curricular activities. And about my teachers, they are very helpful and sweet to me. And if I ask them my questions, they always clear my doubts. Thank you. Good morning everyone, my name is Vanika Verma. I'm a student of grade 7th Asters studying in Gurukul International Senior Secondary School. My school is very good in co-curricular activities and studies. Of course, our teachers are very sweet and friendly to us. If we ask them questions 100 times, they answer us 100 times, and our principal ma'am is also good. I like my school very much. Kamakshi from grade 7th Estes from Gurukul International Senior Secondary School is telling you how our school welcomes us and how our school's welcome services are too good. So I'm really thankful to school management and my respected principal ma'am, Dr. Lakhvinder Kaur Arora, said how she welcomes us like from a good and prosperous way. I'm really thankful for providing me school activities and to improve my academics. Thank you. Good morning everyone. Today I, Kamakshi from grade 7th Esters, is going to tell you about how my school welcomes me and how I am thankful to them. I'm really thankful to the school management and my respected principal ma'am. I'm Prakriti Sharma from grade 9th Esters. Our school is very good. Our school's name is Gurukul International Senior Secondary School, Solan. It is a very great school. It not only focuses on academics but also teaches us in very different ways and also focuses on other activities like sports, etc. Our principal ma'am, Dr. Lakhvinder Kaur Arora, is very caring and is very very nice. Our teachers are also very caring. They teach us in very ways and are very caring. Thank you. My name is Bhani Bansal. I study in 8th Bluebells and I study in the school Gurukul International Senior Secondary School, Solan. The school which I study in is very good and it is very helpful to in very extracurricular activities, academics and many more things. Like our teachers are very friendly to us. They help us in many activities. They solve our problems and are very sweet. In our academics, it is very easy and very enjoyable when we study with our teachers and we come with our friends and all. कि आपको पता है कि पिछले साल हमारे विद्यालय को नेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया और पिछले साल टॉप 100 प्रिंसिपल अवार्ड मैम को मिला, हमारी जो प्रिंसिपल मैम है। और हमेशा जैसे ही सेशन शुरू होता है उससे पहले ब्रिज क्लासेस जो है वो शुरू की जाती है। वो इसीलिए होती है कि बच्चों का जो कुछ छूट जाता है या बेसिक्स क्लियर होते हैं या जो हम सामान्य ज्ञान से संबंधित उनको जानकारी दे सके, आगामी परीक्षाओं के लिए उससे संबंधित उनको हम तैयार कर सकें। तो ये अभी जैसे स्टूडेंट्स हैं, कई मैंने देखा कि जो क्लासेस में हैं स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और जो टीचर्स की जो संख्या है वो कम होती है। तो यहाँ पर क्या फोकस किया जाता है और कैसे किया जाता है? क्या CBSE नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो अपॉइंट किए गए हैं? सर बिल्कुल, इस विद्यालय में अगर पूरी कक्षा की संख्या 25 है तो उसके बाद सेक्शन चेंज किया जाता है और पूर्ण ध्यान दिया जाता है कि
छात्र केंद्रित ये विद्यालय है, चाइल्ड सेंटर्ड स्कूल है, और अगर कोई बच्चा समझने में पीछे रहता है तो उस पर स्पेशल फोकस हम करते हैं, और कोशिश रहती है कि छोटी क्लासेस में, बाल वाटिका में कम से कम 2 अध्यापिकाएं तो मौजूद रहती ही रहती हैं। 2 चीज़ें और मैं पूछूंगा। एक तो है कि सिक्योरिटी, अगर कोई मान लो अपना बच्चा है यहाँ पर डालना चाहता है तो उसके लिए सिक्योरिटी क्या रहेगी? क्या कैमरास यहाँ पर लगाए हैं या नहीं लगाए, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सर, हर रूम में, ये मैदान आप देख रहे हैं, खेल का मैदान देख रहे हैं, कम से कम 5-6 कैमरा यहाँ पे लगे हैं। वो इसीलिए हैं कि बच्चे सुरक्षित रहें। हर कॉर्नर, हर कॉरिडोर पे, हर क्लास में, हर लैब में हर तरह के जो है वो सुविधाएं हैं, वॉशरूम्स हैं, कैमरा लगे हैं, किसी प्रकार की हानि बच्चों को ना पहुंचे, ये हमारा पूर्ण योगदान रहता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की। क्या ट्रांसपोर्टेशन में भी जो बच्चों को यहाँ पर मिल रही है? बिल्कुल सर, यातायात के साधन बच्चों को उनके हिसाब से मिल रहे हैं। उसमें बसेस में भी कैमरा लगाए गए हैं। टीचर्स छोड़ने जाती हैं, सुबह लेने जाते हैं, लिफ्ट से बच्चे आते हैं, लिफ्ट में कैमरा है, और बसेस में प्रॉपर अटेंडेंस जो है वो बच्चों की लगती है। मॉर्निंग अटेंडेंस, इवनिंग अटेंडेंस, पूरी तरह से हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों में जो बसेस में भी है बच्चों को अच्छे से सुख सुविधाएं प्राप्त हो, बच्चे आराम से जा आ सकें। मैंने एक चीज़ और भी सुनी है, और वो ये सुनिए, और वो सारे पेरेंट्स हैं वो भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि जब बच्चे को डालते हैं एडमिशन के टाइम पर तो पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो मुझे यानी कि फीस स्ट्रक्चर आपको क्या लगता है कि क्या कम है या ज़्यादा है, क्या कहेंगे आप? सर मुझे लगता है कि देखो आप खेल का मैदान अगर आप देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता किसी स्कूल, सोलन के किसी स्कूल में इतना बड़ा खेल का मैदान है। और जहाँ तक फीस की बात है सर, इतनी भी महंगी फीस नहीं है, उतनी है जितनी जेन्युइन होनी चाहिए। हम विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पर बल देते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं। जैसे सीसीए कोऑर्डिनेटर ओमती मैम ने कहा कि बच्चों को आगामी परीक्षाओं के लिए भी तैयार किया जाता है, इवनिंग क्लासेस होती है। अगर अभिभावकों का सहयोग हो तो हम स्कूल के बाद भी बच्चों को रोककर पढ़ाते हैं। तो ये सारी सुख सुविधाएं हमारे विद्यालय की ओर से रहती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि फीस की जो इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी यहाँ पे है या कुछ ज़्यादा फीस ली जाती है। तो आपने यहाँ पर देखा कि क्या क्या यहाँ पर फीचर्स है, क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जा रही है, और टीचर्स यहाँ पर कैसे हैं, आपने सब कुछ जाना। और साथ में ये भी जाना कि यहाँ पर आपको फ़ी लगभग कितनी देनी पड़ेगी। लेकिन ये है कि जो फीस है अफोर्डेबल है और ज़्यादा नहीं है, और आप यहाँ पर आ सकते हैं और अपने बच्चे को यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा कि ग्राउंड आप देख लीजिए कि ग्राउंड कितना बड़ा है, और इस ग्राउंड में आपका बच्चा आकर खेलेगा। और प्लस जो स्कूल में जो क्लासरूम है और यहाँ की जो लैब्स है वो भी हम आपको दिखाएंगे। बच्चे क्या बोलते हैं और जो प्रिंसिपल है उनका क्या मैसेज है वो भी आपने सुना। और आपने ये डिसाइड करना है कि आपने अपना जो बच्चा है वो यहाँ पर डालना है या नहीं डालना है। जैसे कोई नई अपडेट होगी हम आप तक पहुँचाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।